नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द यूनिवर्सल योगी में। दोस्तों, महाभारत की कहानी जब भी सुनाई जाती है तो हमारे मन में अर्जुन, भीम, कर्ण और दुर्योधन जैसे महान योद्धाओं की छवि उभरती है। लेकिन इसी महाभारत में एक ऐसा पात्र भी था जो न तो सबसे शक्तिशाली था और न ही सबसे प्रसिद्ध। फिर भी उसने जो निर्णय लिया, उसने उसे इतिहास के सबसे सच्चे और साहसी लोगों में शामिल कर दिया। उसका नाम था युयुत्सु। युयुत्सु की कहानी जितनी अनसुनी है उतनी ही रहस्यमयी भी है। और इसकी शुरुआत होती है हस्तिनापुर के महल से, जहां राजा धृतराष्ट्र अपने जीवन की सबसे बड़ी चिंता में डूबे हुए थे। वे चाहते थे कि उनके भाई पांडु से पहले उनके पुत्र का जन्म हो, ताकि राजगद्दी पर उनका ही वंश बैठे। लेकिन समस्या यह थी कि उनकी पत्नी की गर्भावस्था असामान्य रूप से लंबी खींच रही थी, कहा जाता है लगभग 2 वर्षों तक। और इसी चिंता और अधीरता में उन्होंने एक दासी से पुत्र प्राप्त करने का निर्णय लिया, और उसी से जन्म हुआ युयुत्सु का। एक ऐसा पुत्र जो राजमहल में पैदा तो हुआ, लेकिन कभी पूरी तरह उस राज परिवार का हिस्सा नहीं बन पाया। शायद यही वजह थी कि युयुत्सु बचपन से ही बाकी कौरवों से अलग सोच रखने लगा। जहां दुर्योधन और उसके भाई शक्ति और अहंकार में डूबते चले गए, वहीं युयुत्सु के भीतर सच और न्याय की आवाज हमेशा जीवित रही। जब भीम को विष देकर मारने की योजना बनाई गई, तब युयुत्सु ने चुप रहने के बजाय सच का साथ चुना और एक निर्दोष की जान बचाई। यह कोई छोटी बात नहीं थी, अपने ही भाइयों के खिलाफ खड़े होना, और वो भी ऐसे माहौल में जहां गलत को ही सही माना जा रहा हो। दोस्तों, महाभारत की कहानी जब भी सुनाई जाती है तो हम अक्सर कहते हैं कि युधिष्ठिर धर्मराज थे, धर्म के सबसे बड़े पालनकर्ता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असली परीक्षा किसकी थी? क्या कभी युधिष्ठिर को अपने ही भाइयों और धर्म में से किसी एक को चुनना पड़ा? शायद नहीं। लेकिन महाभारत में एक ऐसा भी योद्धा था जिसे यह कठिन निर्णय लेना पड़ा, और उसने अपने परिवार के खिलाफ जाकर धर्म को चुना। फिर भी आज उसका नाम बहुत कम लोग जानते हैं। वह था युयुत्सु। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। कुरुक्षेत्र की धरती पर महायुद्ध शुरू होने वाला था। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, और तभी एक घोषणा हुई, जो चाहे वह अपना पक्ष बदल सकता है। यह सिर्फ एक अवसर नहीं था, यह हर योद्धा के जीवन का सबसे बड़ा निर्णय था। युयुत्सु के सामने भी वही सवाल था। एक तरफ उसका अपना परिवार, उसका खून, और दूसरी तरफ धर्म, सच, न्याय। उस पल जो निर्णय युयुत्सु ने लिया, वही उसे महान बनाता है। उसने कौरवों का साथ छोड़ दिया और पांडवों की ओर चला गया। उसने रिश्तों के बजाय धर्म को चुना, और यही वह क्षण था जिसने उसे इतिहास का सबसे सच्चा योद्धा बना दिया। युद्ध समाप्त हुआ, कौरवों का अंत हो गया, लेकिन युयुत्सु जीवित रहा। वह धृतराष्ट्र का इकलौता पुत्र बना, जो इस महाविनाश के बाद भी बचा था। और शायद यही न्याय था, क्योंकि जिसने धर्म का साथ दिया वही अंत में बचा। बाद में युधिष्ठिर ने भी उस पर भरोसा किया और उसे राज्य संचालन की जिम्मेदारी सौंपी। लेकिन आज भी एक सवाल रह जाता है, इतना बड़ा त्याग, इतना साहस, फिर भी युयुत्सु का नाम क्यों कहीं खो गया? शायद इसलिए क्योंकि उसने बाहरी युद्ध से ज्यादा अपने अंदर के युद्ध को जीता था। और इतिहास अक्सर तलवारों की गूंज को याद रखता है, दिल के फैसलों को नहीं। तो दोस्तों, महाभारत हमें सिर्फ युद्ध नहीं सिखाता, यह हमें सिखाता है कि सही का साथ देना कभी आसान नहीं होता, और कई बार इसके लिए हमें अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है। और उस समय जो व्यक्ति धर्म को चुनता है, वही असली नायक होता है। अगर आपको ऐसी ही गहरी और सोचने पर मजबूर करने वाली कहानियां पसंद है, तो द यूनिवर्सल योगी के साथ जुड़े रहिए। जय श्री कृष्ण।